Hello friends, I am Rinku and welcome to our channel Tricky Study for You। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं जीपीएससी स्पेशल क्लास प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आज ये हम लोग जातीय पंचायत शासन व्यवस्था का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले मैंने झारखंड जीपीएससी के सिलेबस को कंप्लीट करवाया था। देन मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़प पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था तथा जातीय पंचायत शासन व्यवस्था का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में झारखंड का इतिहास जो जेपीएससी के सिलेबस में है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कोरबा या कोरवा जनजाति की शासन व्यवस्था को देखेंगे। इनकी अपनी परंपरागत जातीय पंचायत होती है और जातीय पंचायत द्वारा ही वैवाहिक स्थिति, सामाजिक आचरण पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही इनके पंचायत द्वारा ही संपत्ति का बंटवारा, जमीन जायदाद, विवाह, यौन अपराध, तलाक, डायन बिसाई आदि मामलों का निपटारा किया जाता है। ठीक है। इसके पंचायत द्वारा जिन व्यक्तियों को बहिष्कृत कर दिया जाता है, गांव से निकाल दिया जाता है, उन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में भोज भात देने पर पुनः समाज में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है। इसी भात भीतर कहा जाता है। नेक्स्ट, जाति पंचायत के अतिरिक्त ग्राम पंचायत भी होती है कोरबा जनजाति में, जिसका मुखिया प्रधान होता है। ठीक है। जिसका मुखिया क्या कहलाता है? तो प्रधान कहलाता है। अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा हेतु बड़ा मुखिया नामक पद भी होता है। ठीक है। इस जनजाति में गवाहों को शपथ दिलाकर आरोपों की सत्यता का पता लगाया जाता है। तो देखिए हमने कोरबा जनजाति की शासन व्यवस्था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है असुर जनजाति की शासन व्यवस्था। यह झारखंड की अल्पसंख्यक जनजातियों में से एक है। असुर जनजाति के गांव स्वयं में एक राजनीतिक इकाई होती है। ठीक है। इनकी अपनी पंचायतें होती हैं जिसके अधिकारी महतो, बैगा, पुजार तथा गोड़ायत कहलाते हैं। असुर पंचायत में गांव के सभी वरिष्ठ या वयस्क पुरुष जो है वो भाग लेते हैं। गांव के वरिष्ठ नागरिक मिलकर ही पंच का निर्माण करते हैं जिसमें गांव के सभी विवादों का निपटारा किया जाता है। पंच द्वारा शारीरिक तथा आर्थिक दोनों तरह के दंड दिए जाते हैं। नेक्स्ट है परहिया जनजाति की शासन व्यवस्था। यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। प्रजाति दृष्टि से परहिया जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्राइड वर्ग में रखा जाता है। परहिया समाज में गांव के संचालन हेतु खूंट की विशेष भूमिका होती है। ठीक है। परहिया समाज में गांव को चलाने के लिए खूंट की विशेष भूमिका होती है। खूंट का क्या अर्थ होता है? मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है। खूंट का अर्थ परिवार से होता है। प्रत्येक गांव में इनकी जातीय पंचायत होती है जिसे भैयारी या जाति गोट कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक गांव में इनकी जातीय पंचायत होती है जिसको क्या कहते हैं? तो भैयारी या जाति गोट। गांव के विवादों का समाधान भैयारी द्वारा ही किया जाता है। 8 से 10 गांव मिलाकर अंतरग्रामीण पंचायत बनती है जिसे कारा भैयारी कहा जाता है। गांव के झगड़ों का निपटारा इसी के द्वारा किया जाता है, कारा भैयारी के द्वारा ही। ठीक है। इनके ग्राम पंचायत का मुखिया महतो कहलाता है। ठीक है। महतो या प्रधान कहलाता है। महतो के सहायक कहतो या खतो कहलाता है। ठीक है। कहतो या खतो। महतो द्वारा प्रथागत नियमों के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं और इनके धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन महतो द्वारा ही किया जाता है। गांव के कल्याण हेतु बैगा द्वारा पूजा पाठ आदि क्रियाएं का संपादन होता है। ठीक है। गांव के कल्याण हेतु किसके द्वारा पूजा होता है? तो बैगा के द्वारा। नेक्स्ट है करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था। इस जनजाति में कोई व्यवस्थित राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है, फिर भी परंपरागत जाति अथवा ग्राम पंचायत कायम रखे हुए हैं। कौन सी जनजाति? तो करमाली जनजाति। ग्राम स्तर पर जाति पंचायत का
प्रधान या मुखिया मालिक होता है, ठीक है। इनके ग्राम स्तर पर जो जानती पंचायत जो पाई जाती है उसका प्रधान या तो फिर मुखिया कह सकते हैं, उसको मालिक कहा जाता है। इसका भी पद वंशानुगत होता है। और यह जो मालिक होता है उसका जो कार्य होता है वह विवाह, गोत्र, अनैतिक यौन संबंध, विवाह, तलाक आदि मामलों का निष्पादन करना ही मालिक का कार्य होता है। यानी कि पंचायत का मुखिया मालिक का कार्य होता है। जटिल समस्या का निपटारा हेतु प्रगना स्तर पर सत गवैया पंचायत होती है, ठीक है। ये तो ग्राम स्तर पर हो गया मालिक, और प्रगना स्तर पर क्या होता है तो सत गवैया। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है तो अंतर्ग्रामीण मामलों का निष्पादन करना, और इसके प्रधान को प्रगना मलिक कहते हैं, ठीक है। प्रगना से ऊपर शिखर स्तर पर यानी कि सबसे उच्च स्तर पर 22 पंचायत होती है, ठीक है। 22 पंचायत, इसमें 17 से 22 गांव शामिल होते हैं, और इसके प्रमुख कौन होते हैं तो मुख्य मलिक। ये तो आराम से याद हो जाएगा। ग्राम स्तर पर क्या होता है, मालिक का पद होता है, और प्रगना स्तर पर किसका होता है तो प्रगना मालिक का पद होता है, और यदि सबसे उच्च शिखर स्तर पर किसका होता है तो मुख्य मालिक का। नेक्स्ट है भूमि जनजाति की शासन व्यवस्था। तो झारखंड की प्रोटोस्टलाइट समूह की यह जनजाति है। इनकी अपनी जातीय पंचायत होती है, और इसका मुखिया प्रधान कहलाता है, और यह पद भी वंशानुगत होता है, ठीक है। गांव की सभी समस्याओं का निपटारा इसी पंचायत में होती है। यानी कि भूमि जनजाति के गांव में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती है उनका निपटारा इनकी अपनी जातीय पंचायत द्वारा ही होती है। अपराधी या दोषी को शारीरिक तथा आर्थिक दंड दिए जाते हैं। किसी परिवार में अगर पुत्र नहीं है तो संपत्ति पर पुत्री का अधिकार होता है। इसमें सगोत्री विवाह वर्जित है, ठीक है। नेक्स्ट है सोरिया पहाड़िया की शासन व्यवस्था। माल पहाड़िया की भांति इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है, ठीक है। यानी कि माल पहाड़िया की जैसा ही सोरिया पहाड़िया जनजाति की में भी स्वशासन व्यवस्था पाई जाती है, और इसकी ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है। और इस मांझी का जो कार्य होता है वह सभी प्रकार के झगड़ों का निपटारा करना, धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन करना। एंड इस मांझी के जो सहायक है वह है गोड़ाइत, गिरी, कोतवार, भंडारी या गोड़ाइत, ठीक है। गोड़ाइत को भंडारी भी कहते हैं। यानी कि इस मांझी का जो प्रमुख सहायक कौन हुआ तो गोड़ाइत या भंडारी, इसके अलावा है गिरी और कोतवार। नेक्स्ट है विभिन्न गांवों के बीच विवादों को सुलझाने हेतु 2 तरह के अंतर्ग्रामीय संगठन पाए जाते हैं। 15 से 20 गांवों पर एक नायक होता है तथा 70 से 80 गांवों पर एक सरदार होता है। नेक्स्ट देखते हैं माल पहाड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था। इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है, और इस मांझी के सहायक गोड़ाइत या दीवान होते हैं। कुछ क्षेत्रों में खासकर सालवन पहाड़ में एक और अधिकारी होता है जिसे क्या कहते हैं प्रमाणिक कहा जाता है। वह मांझी के नीचे होता है, ठीक है। प्रमाणिक का जो पद होता है वह मांझी के नीचे होता है। 2 या अधिक गांवों के बीच विवादों को अंतर्ग्रामीय पंचायत द्वारा सुलझाया जाता है। इसका मुखिया सरदार कहलाता है। इनमें बिटलाहा प्रथा का प्रावधान नहीं देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।